नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोगों का डेली बेस पे कराया जा रहा है और आज हम देखेंगे एक न्यू प्रैक्टिस सेट जो कि अभी देखा जाए तो आपका विद्यासागर का रहमान सर के द्वारा ये सेट आपका यहाँ पे निकाला गया है। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर रहमान सर का सेट स्टार्ट कीजिए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 1 होने वाला है और इस वाले बुक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, अगर आप सभी लोग इस बुक का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा 30 सेट का, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके पूरा 30 सेट एक ही पीडीएफ में आप आराम से डाउनलोड करके आराम से रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि 24 अप्रैल को एग्जाम है तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर एलोरा को, यानी जो सी इसका है आपका उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में है। देखिए, कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों ने कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर आपका देखा है तो तंजावुर का निर्माण चोल शासक राज 1 ने करवाया था। तो चलिए, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है। सोनोग्राफी में उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य तरंग का उपयोग समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने या वायुयान की दिशा में गति का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा पर्वत इटली में अवस्थित है। इटली में अवस्थित है, तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी AP9। AP9 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका विस्तार जो है संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची जो आपका चोटी है माउंट कोटनो में है, जिसकी ऊंचाई करीबन आपका 29-14 मीटर है, याद रखिएगा। इसमें आपका देखा जाए तो बोला गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, पढ़ लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। और जो आपका तीसरा है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो आपका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो इसमें आपके नहीं थे। बाकी आपके जान मथाई की अगर हम बात करें तो ये उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। आसफ अली जो थे ये आपके रेल मंत्री थे, ठीक है। और CH भाभा जो थे ये आपका ऊर्जा खनिज एवं उत्खनन मंत्री थे। तो आप तीनों को याद रखिएगा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करेंगे और GK GS लगाएंगे अच्छे से। आप PDF आराम से डाउनलोड करके मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से लगाइएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1972 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 देख लेते हैं। 24 आपका है 24 दिसंबर 2019 को देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत विवाद निवारण, यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया कि दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है। दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है, चलिए बताइएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय जैन सम्मेलन का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बोला गया कि एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो देखा जाए तो इसको कहा जाता है, आप सब लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पेडल्फर मृदा हो जाएगा, पेडल्फर मृदा। ये सब आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आराम से लगाइएगा डाउनलोड करके पीडीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। ये किसके अंतर्गत आता है बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बोला गया कि बायोचिप में क्या होता है। बायोचिप में क्या होता है, चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बायोचिप में अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना है। आंसर आपका हो जाएगा मलेशिया, मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। एक बार अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्णपाती जो वृक्ष होते हैं एक बार अपने एक साल में देखा है तो अपने पत्ते उसके झड़ जाते हैं, तो आपका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, इसका आंसर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण इसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कौमी आवाज़ जो है अबुल कलाम आज़ाद, यही आपका गलत हो जाता है। देखिए कौमी आवाज़ जो है ये आपका देखा है तो उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में किया गया था, और ये जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदैल द्वारा लखनऊ में प्रारंभ किया गया था। बाकी आपका नवजीवन जो है आपका एम.के. गांधी सही है, स्वराज आपका टी प्रकाशन सही है, प्रभात दिखाया तो N.C. केलकर, ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। तो 20 की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 पढ़ लेते हैं। धान का खेत हो जाएगा, कोयले की खनन हो जाएगा, पालतू पशु हो जाएगा और आर्द्र भूमि हो जाएगा। तो आंसर जो आपका है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर। ये आपका कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा एम्स्टर्डम में स्थित है, आपका उत्तर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय अगर हम बात करें रेड क्रॉस का, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, इसका मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में स्थित है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन है। गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया पॉजिटिव के लेखक कौन है, चेतन भगत हैं। कौन, इंडिया पॉजिटिव के लेखक चेतन भगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। बोला गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो 24 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 पढ़ लेते हैं। बोला गया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था, जो कि सही है। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये भी आपका सही है। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई थी, तो ये भी आपका सही है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25। बोला गया क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है आपका कौन से धातु का अयस्क है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है। मिनोर्क जो है
ये कौन से जानवर का नस्ल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुर्गी का। किसका? मुर्गी का, याद रखिएगा। व्यापार चक्र में होते हैं, व्यापार चक्र में क्या होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 चरण होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका संकुचन हो जाएगा, गर्त हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा और शीर्ष हो जाएगा। तो आप चारों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान बराबर क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादन लागत पर जीडीपी, यानी ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो बी है, यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आयोडीन प्रशिक्षण यानी आयोडीन प्रशिक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसका पता लगाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट यानी ऑप्शन जो डी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका देखा घाना अफ्रीका यानी अकरा दिया गया सही है, केन्या नैरोबी ये भी आपका सही दिया गया है। उसके बाद आपका DR कांगो किसांसा आपका ये भी आपका सही है, और जो आपका डी दिया गया है यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नाइजीरिया रबात ये आपका गलत है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। नाइजीरिया का आपका देखा जाए तो अबूजा होता है। क्या होता है? अबूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य, एक सेकेंड, बोला गया किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, तो याद रखिएगा आपका केरल सरकार हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कदम राजाओं की राजधानी थी, कदम राजाओं की राजधानी जो है कहाँ पर थी? तो इसकी आपका था वनवासी। कहाँ पर? वनवासी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान है ये किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था। डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 बोला गया है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहता है, तो ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आपका केवल 2 और 3 हो जाएगा। 2 में आपका लोहित हो जाएगा, तीसरा आपका है सुबनसिरी। तो आप दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बोला गया है कि भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भूमिज जो विद्रोह है यह आपका कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1832 ईस्वी में। 1832 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36, इसमें आपका बोला गया है कि अकबर का शासन जाना जाता है किसके लिए? अकबर का जो शासन है ये किसके लिए आता है? तो आप याद रखिएगा क्षेत्रों को जीतने के लिए और आपका अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। तो ऑप्शन जो बी है यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है। प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है बताइए? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाल स्याही बनाई जाती है किससे? जो आपकी लाल स्याही है ये आपका किससे बनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इयोसिन से। क्या हो जाएगा? इयोसिन एक टेटा ब्रोमोफ्लोरिन फ्लोरिसिन है। अधिकतर लाल स्याही आयुसिन का तनु विलयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 39 आपका बोला है कि 68 यानी 68वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2019 का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइएगा ये किसके द्वारा जीता गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जोजी बीनी टूंजी के द्वारा यह जीता गया है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पे क्या असर होगा? तो इसका जो गलनांक है आपका घट जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है कहाँ पर, यानी कौन सी नदी पर? तो याद रखिएगा बेतवा नदी। बेतवा नदी ऑप्शन सी। किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? किस खेल का परिसर जो है आपका डायमंड कहलाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बेसबॉल। बेसबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44 देख लेते हैं। इसमें आपका क्या बोल रहा है कि अधोलिखित उच्चावत आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उपरोक्त उच्चावत आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए।
तो यहाँ पे सही क्रम बताना है, तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा आपका धौलाधर पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, जास्कर पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, तीसरा आपका लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर आपका चौथा जो है आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो ऑप्शन जो ए है इसका 44 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। देखिए टेकोफेरॉल आपको पता ही होगा विटामिन ई हो जाएगा, जो कि इसका आंसर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे विटामिन B2 के बारे में, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लोविन है, जो कि इसकी कमी से चिली ओसिन यानी ओट का किनारा जो है आपका फटने लगता है मुंह का, यानी इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए और वरीयता सूची में इनका सही अनुक्रम क्या होगा। तो वरीयता के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर देखा जाए तो दिए गए अधिकारियों का वरीयता सूची क्रम इस देखा जाए तो पहले आपका राज्यसभा के हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे जो आपका दिया गया है राज्यसभा के विपक्ष नेता हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका राज्यसभा का विपक्ष नेता हो गया, फिर आपका देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा, फिर आपका भारत का महान्यायवादी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था कब। तो ये कब बम फेंका गया था, तो ये फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर, यानी किसके ऊपर फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। तो जो इसकी अध्यक्षता है याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता जो है ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सब आपका मैथ रीजनिंग का है, तो आराम से PDF डाउनलोड करके लगाइएगा आराम से। अगला है कि दीवान निगारा किस देश के संसद का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आपका विविध का टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 53 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पुरुष कौन है। सबसे कम उम्र में, देखिए सबसे कम उम्र की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लॉरेंस ब्रेग हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना एवं खतरनाक रसायन उद्योग में रोजगार नहीं दिया जा सकता है। ऐसे करने पर बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 के द्वारा उन्हें दंड दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और अनुच्छेद 17 आपको पता ही है, अनुच्छेद 17 आपका है छुआछूत यानी अस्पृश्यता हो जाएगा, और अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत हो जाएगा। और अनुच्छेद 23 की बात करें तो इसमें आपका देखा जाए तो यहाँ पे बलात् या बेरोजगारी श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, यानी इसके तहत देखा गया है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन से रंग का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन है। किस में आयोडीन है, तो याद रखिएगा आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। आंसर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करेंगे। अगला है कि सेमांग किस देश की जनजाति है। सेमांग जो है आपका कौन से देश की जनजाति है, तो याद रखिएगा ये आपका मलेशिया का जनजातीय हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे श्रीलंका का। श्रीलंका की जो जनजाति है ये आपका वेददास हो जाएगा। और देखा जाए तो इसको भी याद रखिएगा श्रीलंका के बारे में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो देख लेते हैं। आपका जो थुलाल लोक नृत्य है ये आपका चला जाएगा केरल में हो जाएगा। तमाशा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। नौटंकी जो है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भावी जो है ये आपका हो जाएगा गुजरात में। तो आपका ऑप्शन जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कब। तो ये लाया गया था आपका 1963 में। 1963 यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग का है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बोला गया कि मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मरुगवानी, तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली जो है आपका निम्नलिखित में से कौन से संघ का प्राणी है? तो याद रखिएगा ये आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का पदार्थ यानी बहुलक पदार्थ का उपयोग या फिर प्रयोग होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप सभी लोग, इसका फिर आंसर कीजिए। तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केवलर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोला गया है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बनावली। बनावली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? देखिए बहमनी राज्य की जो स्थापना है ये आपका अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया है। ए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है, तो याद रखिएगा 70 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पुल। पुल यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की जो सीपी है किसके कारण आपका सुनहरा दिखाई देता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुवन। ध्रुवन यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास है या फिर किसकी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी संसद की होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था किसके द्वारा? तो ये आपका किया गया था वाल्टर जी रोसेन के द्वारा। वाल्टर डी रोसेन यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके या फिर किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा 74 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी संसाधन की कमी। संसाधन की कमी यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन ब्रेटन वुड्स की संस्थान नहीं है? ब्रेटन वुड्स की संस्थान नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? ये कौन से जगह की ये आपका मोहक उपजाति है? तो ये आपका इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा है? बीकन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। चलिए बताइए 79 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका देखा है तो जहांगीर हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे मोहम्मद शाह हो जाएगा, फिर आपका अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा और आपका जो चौथा है बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। तो आपका ए जो है सही हो जाएगा। ये सब आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आराम से इसको लगाते रहिए और रिवीजन जो है करते रहिए। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है। देखिए अगर हम कॉक्स की बात करें तो इसका आंसर आपका बताइए क्या होगा? देखिए कॉक्स शब्द जो है आपका नौका दौड़ से जुड़ा हुआ है। किससे? नौका दौड़ से। तो ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना का एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए क्षरण का एक उदाहरण है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों से लगती है, यानी कितने राज्यों से ये लगता है? चलिए एक एक क्वेश्चन को देखना है आपको और सही आंसर बताना है। देखिए भारत और भूटान के बीच सीमा पर भारतीय राज्यों से लगती है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपका सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और भूटान की सीमा से स्पर्श करने वाली राज्य होता है। तो करीबन देखा जाए तो आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासकों ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। वर्तमान भोपाल शहर बनाया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिहिर भोज। मिहिर भोज यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है चित्रकारी की पटचित्र शैली राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, बताइएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज आपका देखा जाए तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप हैं जिन्हें क्या कहते हैं। जिन्हें देखा जाए तो आपका विसर्पी लताएं कहते हैं, आपका उत्तर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर, यानी ये आपका झारखंड में पड़ता है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के अनुसार 2019 में निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं, मिलान करके बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से 90 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, आपका सामने सामने हो जाएगा तो मिला लीजिएगा। ए का आपका हो जाएगा पहले में, बी का हो जाएगा दूसरे में, तीसरा आपका हो जाएगा सी में, और डी जो है आपका हो जाएगा चौथे में। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। और आपका अगला जो है आपका क्या बोलते हैं कि मैथ का है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है रहमान सर का प्रैक्टिस सेट। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और कितना स्कोर आप सभी लोग अभी तक कर पाए हैं ये भी आप कमेंट करके बता ही दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।